नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में दोस्तों जो संविधान का अगला पार्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे और संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विस्तृत रूप से अपन परिचर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो, भाग 3, भाग कौन सा है? 3, अनुच्छेद 12 से 35 क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। दोस्तों, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 अपन पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो हैं इनको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है दोस्तों अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा की जो शुरुआत होती है वह है 1215 ईस्वी में। कब होती है? 1215 ईस्वी में, ब्रिटेन से। देखिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं उनको संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र होता है, जिसकी शुरुआत 1215 ईस्वी में कहाँ से होती है? आपके ब्रिटेन से होती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से लिए गए। ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, जो परिचर्चा अपन पहले की क्लास में कर चुके हैं। जिसे आपको मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से है? अमेरिका से है। मूल करते हुए कहाँ से है? रूस से है। जबकि नीति निषेध तत्व कहाँ से होंगे? आपके आयरलैंड से होंगे। उसी प्रकार से राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति ब्रिटेन से है। उपराष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति जो बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद, वो आपके अमेरिका से है। जबकि राज्यपाल का पद जो पद है आपके कनाडा से लिया गया है। मैंने आपको बताया था संघीय शासन की जो अवधारणा है वो भी कनाडा से है। इकहरी नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सर्वोच्चता, महाभियोग, ये सब आपके कहाँ से हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो जर्मनी से आपके राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अलग अलग बातें हैं जो मैंने आपको विस्तृत रूप से पहले बता चुका हूं मैं। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? केवल मौलिक अधिकार की। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि प्रत्येक 10 दिसंबर को, प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 3-4 जो बातें हैं मुख्य रूप से अपन ने करी है कि सबसे पहली बात तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या आएंगे? आपके मौलिक अधिकार आएंगे। मौलिक अधिकार को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की जो शुरुआत होती है वो 1215 में ब्रिटेन से होती है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो है वो कब आता है? 10 दिसंबर को आता है। जो भारतीय संविधान है, देखो संविधान की मुख्य रूप से व्याख्या जो करते हैं वो एक तो मूल संविधान बोल सकते हैं, एक तो मूल संविधान बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं आपके वर्तमान संविधान। एक क्या बोल सकते हैं? वर्तमान संविधान।
देखो मूल संविधान की संरचना क्या होती है। मूल संविधान वह संविधान है जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 आपके नवंबर 1949, 26 नवंबर जो 1949 है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसको विधि दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसको संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 26 नवंबर वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू कर दिया गया था और देश गणतंत्र घोषित हुआ था। गणतंत्र का मतलब मैं बता चुका हूं पहले कि जो राष्ट्रपति का पद है वह वंशानुगत ना होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ वो खाका क्या कहलाता है, मूल संविधान। और उसके बाद में उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं। तो चेंज होने के बाद में, अमेंडमेंट होने के बाद में, संशोधन होने के बाद में जो संविधान आज अपन देख रहे हैं वो क्या है, वर्तमान संविधान है। तो ध्यान रखिएगा, जब मूल संविधान था उस समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 7 है। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। यानी एक मौलिक अधिकार ऐसा है जिसको संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो वो कौन सा होगा उसकी बात करेंगे। पहले अपन देखेंगे कि मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला जो अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को, कुछ अधिकार ऐसे भी हैं दोस्तों जो विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं, उनकी भी बात करेंगे डिटेल से जब पढ़ेंगे। फिलहाल नाम बता रहा हूं। समानता का अधिकार है, पहला अधिकार कौन सा होगा, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद 14 से 18, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा जो अधिकार होगा वो होगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है आपके अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा जो मौलिक अधिकार होगा वो दिया गया है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। 4th नंबर का जो आपके मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। 5वां जो रहेगा वो रहेगा आपकी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और ये अधिकार रहता है दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का जो अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 31 में दिया गया है। और अगला जो मौलिक अधिकार रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये दोस्तों आपके अनुच्छेद 32 में है। देखिएगा, मूल संविधान है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 7 हैं। 7 मौलिक अधिकारों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला आपके समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है आपके स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट आपके शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। अगला है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। और अगला है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ये 7 मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। लेकिन वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है। मतलब इनमें से कोई एक मौलिक अधिकार
हटा दिया गया है। और वो कौन सा हटता है दोस्तों? वो हटता है संपत्ति का अधिकार। तो ध्यान समझिएगा, ये जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। आपके संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31 में। ध्यान दीजिएगा, इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में सामान्य व विधिक अधिकार, यानी इसी को बोलते हैं कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा। यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अपना क्या है? कानूनी अधिकार है। सामान्य व विधिक, विधिक का मतलब कानूनी होता है, विधि का मतलब क्या होता है? कानूनी होता है। तो वर्तमान में क्या है? ये कानूनी अधिकार है। देखो क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। हालांकि मैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पहले भी आपको बता चुका हूं, क्या होता है संविधान संशोधन है। तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन जो आपके संविधान संशोधन है, इसका उल्लेख भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। पहले भी बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। और दक्षिण अफ्रीका से यह संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो ली गई है। क्या होता है संविधान संशोधन? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। संसद होती है, संसद का आपने नाम सुना होगा, थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। संसद या व्यवस्थापिका, संसद या व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं, संसद या व्यवस्थापिका दोस्तों अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। और आपने अनुच्छेद का अगर अपन बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 79 में इसका क्या है? उल्लेख है। संसद के 2 सदन है। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है दोस्तों। एक तो होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा आपके अनुच्छेद 80 में उल्लिखित है, जबकि लोकसभा आपके अनुच्छेद 81 में उल्लिखित है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है संसद के जो है सदन 2 है, लेकिन संसद के अंग कितने हैं? 3 हैं। अंग कितने हैं? 3 अंग है। इसमें कौन इंक्लूड हो जाता है? राष्ट्रपति इंक्लूड हो जाता है। कौन इंक्लूड हो जाता है? राष्ट्रपति जुड़ जाता है। देखिएगा, कोई भी प्रस्ताव जब किसी संविधान के अंदर किसी बात के ऊपर संशोधन करना है तो वो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी ले जा सकते हैं। उसमें ये दोनों सदनों में विशेष बहुमत से जब पारित हो जाएगा, उसके ऊपर राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है, राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देता है, तो संविधान संशोधन हो जाता है। तो कुछ चेंज करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर विशेष बहुमत से और राष्ट्रपति तक के जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा, राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देगा, तो वो संविधान संशोधन माना जाता है। तो संसद है क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल संसद, यानी हाउस ऑफ पीपुल है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों उसमें क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। और तीनों से पारित होकर संविधान संशोधन किया जाता है। लोकसभा के विशेष बहुमत से, राज्यसभा के विशेष बहुमत से, और राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या कर देगा? अपनी अनुमति प्रदान कर देगा। तो वो क्या मान लिया जाएगा? संविधान संशोधन मान लिया जाएगा। इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है? संविधान संशोधन कर दिया जाता है। तो एक बार जो बताया है उसको एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक
भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र होता है दोस्तों। मैग्ना कार्टा की शुरुआत जो हुई है 1215 ईस्वी में, कहां से हुई है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अंदर मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र की क्या हुई, शुरुआत हुई। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, लिए गए हैं सब। मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो अपन बात करेंगे वर्ल्ड ह्यूमन राइट जो डे है उसकी। प्रत्येक 10 दिसंबर, कौन सा, प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। फिर बात करी है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल जो संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। 7 कौन कौन से हैं, पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 80 तक यह उल्लिखित है भारतीय संविधान में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में इसका उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। मैंने आपको बताया वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 ही मौलिक अधिकार हैं, मतलब एक हटा दिया गया है। कौन सा हटाया है, संपत्ति का हटाया है। कौन सा हटाया है, संपत्ति का हटाया है। संपत्ति के जो हटाने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया संविधान संशोधन होगा। वेरी मोस्ट बात है, एग्जाम्स में बार बार आता है ये क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन है 1918, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है आपके, मोरारजी देसाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, मोरारजी देसाई। इन्होंने मौलिक अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट्स जो संपत्ति का अधिकार है उसको यहां से हटा दिया गया है। क्या कर दिया है, यहां से हटा दिया है। और अनुच्छेद 300 कै लिखे, ए लिखे, 1 लिखे, एक ही बात है। 300 कै लिख सकता है, 300 ए लिख सकता है, 301 लिख सकता है, एक ही बात है। इसमें सामान्य व विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। संविधान संशोधन होता क्या है, मैंने आपको बताया। संसद के अंदर विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, कोई चेंज करना हो, संसद में विशेष बहुमत से क्या होगा, पारित होगा। राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, संविधान संशोधन माना जाता है, संविधान संशोधन माना जाएगा। संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंदर भारतीय संविधान में किया गया है। और ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। अब जो भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में इनकी क्या है अपन विस्तृत परिचर्चा करेंगे। एक एक अनुच्छेद को अपने सारगर्भित तरीके से समझने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा बताता हूं इनके बारे में। देखो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 दे रखा है। देखो 14 अनुच्छेद में अगर शॉर्ट में अगर बात करें तो 2 लाइनें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। विधि के सम्मान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो राज्य, धर्म, जाति, लिंग, आयु, वर्ण, स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा माहिलाओं और बालकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद अगर बात करते हैं 16 की तो लोक नियोजन के अवसर की समानता होती है, यानी राज्य जो है सरकारी नौकरी देते समय कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आरक्षण दिया जा सकता है। SC, ST, OBC, EWS इनको जो आरक्षण प्रदान किया जाता है वो किया जा सकता है। अनुच्छेद अगला 17 आता है अस्पृश्यता या छुआछूत जिसको बोलते हैं, यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता या छुआछूत को निषेधित किया गया है। इतना ही नहीं, 1989 के सिविल नागरिक कानून के अंतर्गत 1989 के सिविल नागरिक कानून के तहत तो किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना भी मना है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग भी आप नहीं कर सकते हो गलत तरीके से। अनुच्छेद 18 जो दे रखा है इसमें उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत का मतलब होता है दोस्तों, उपाधि शिक्षा व सेना को छोड़कर प्रदान नहीं की जाती है। उपाधि राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है और उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उपाधि प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है दोस्तों। तो ये समानता का अधिकार है मुख्य रूप से। फिर आपके स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो फ्रीडम की बात करते हैं, आर्टिकल 19 में 7 स्वतंत्रताएं दी गई है और अब वर्तमान में 6 है, क्योंकि 19(1)(f संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, वो जब आपके अनुच्छेद 31 हटेगा तो 19(1)(f को भी इसी संविधान संशोधन के तहत हटा दिया जाएगा। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनका मैं बता देता हूं। जैसे बोलने की है, चुप रहने की है,
अपनी अभिव्यक्ति की है, प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने का अधिकार है, नोटा का अधिकार है। इसके अलावा मुख्य रूप से अपन बात कर लेते हैं तो बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा हड़ताल और बंद का अधिकार नहीं है। हड़ताल नहीं कर सकते हो, और जो बोलते हो आज भारत बंद ये बंद है, तो वो नहीं कर सकते हो ना, उसमें पुलिस प्रशासन आपके लकड़ियां लठ मार सकता है, सब है ना, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा पुलिस और सेना संघ नहीं बना सकती है, पुलिस और सेना संघ नहीं बना सकती है। बिना किसी बाधा के भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता है, अपनी आजीविका जो है, अपना बिजनेस जो है करने की, नौकरी करने की, पैसा जो है जिसको बिजनेस बोलते हैं, उसकी भी आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। तो खूब सारी स्वतंत्रताएं आपको किस में दी गई है, आर्टिकल 19 में दी गई है। आर्टिकल 20 में बात करते हैं तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा अपराधों के दोष सिद्धि में के संबंध में संरक्षण क्या कैसे प्राप्त होगा। इसमें क्या होता है, मान लो किसी ने अपराध जिस समय किया हो तो उससे प्रचलित कानून के अनुसार दंड पाने का अधिकार है। मतलब जिस समय उसने अपराध किया होगा उस समय उस अपराध के लिए जिस दंड का प्रावधान था वही दंड उसको दिया जाएगा, तो प्रचलित कानून के अनुसार दंड देने का प्रावधान है। दूसरा ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से आपके जो इंपॉर्टेंट बात है, एक जैसे अपराध के लिए एक जैसे दंड का प्रावधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल कौन सा रहेगा, आपके 20 रहेगा, जिसकी भी अपन पूर्ण रूप से व्याख्या करने वाले हैं। आर्टिकल 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति के प्राणों को बिना किसी उचित विधि के नष्ट नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। जैसे मान लो कोई महिला कार्यस्थल के ऊपर कार्य कर रही है, वहां पे उसका शोषण किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, वो भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि ध्यान रखना उस किसी भी व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसकी गरिमा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसी में आर्टिकल 21 का भी आता है, इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। देखिएगा अगर कोई व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो गिरफ्तार जब करती है पुलिस तो उस व्यक्ति के पास, उस नागरिक के पास क्या अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा वो पुलिस प्रशासन या जो भी उसको गिरफ्तार करने आया है उनसे गिरफ्तारी के कारण जान सकता है, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है, पसंद का वकील कर सकता है। और ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात है 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में उपस्थित होने का वो अधिकार रखता है। लेकिन इस समय में, इससे 24 आवर्स में आप यात्रा यानी ट्रेवलिंग और आप हॉलीडे यानी छुट्टी अवकाश जिसको बोलते हैं उस समय को शामिल नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये आपके कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण की भी 1-2 लाइन बता देता हूं मैं आपको। अनुच्छेद 23 दे रखा है, ध्यान रखिएगा बलात्श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाना, बेगार प्रथा, काम करवा के पैसे नहीं देना, बंधुआ मजदूर के रूप में रखना, इन सबको आर्टिकल 23 में क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योग धंधों पर नहीं लगाया जा सकता है। देखो आप पहले आपने देखते थे, आप अपन लोग जो लोग एजुकेटेड नहीं थे तो बच्चों को चाय की थड़ियों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए आप देख पाते थे, लेकिन आज किसी भी चाय की थड़ी के ऊपर, चाय की दुकान के ऊपर आपको छोटा बच्चा काम करता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये प्रतिबंधित है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। इतना ही नहीं है दोस्तों, 14 वर्ष से कम के बालक को खतरनाक उद्योग धंधों पर ही नहीं, सन 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद घरेलू नौकर भी नहीं रख सकते हो आप। 14 वर्ष से कम के बालक को तो आप घरेलू नौकर भी नहीं रख सकते हो। ये आर्टिकल 24 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। नहीं तो अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो कोई खास नहीं है। 25 में आपको जो बात करते हैं किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा सिखों को कृपाण धारण करने की, हिंदुओं को तिलक करने की, मुस्लिम को दाढ़ी रखने की, ये सभी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 25 में दी गई है। आर्टिकल 26 जो आपके धर्म है उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 के अंदर अगर मुख्य रूप से बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा राज्य धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाता है। यही जो शैक्षणिक बातें हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कही गई है। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में मुख्य रूप से दोस्तों जो अपनी पसंद की जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, वो खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी भी शिक्षण संस्थान में
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, यदि नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो नागरिक उसको लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत शरण ले सकता है। अगर वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाना चाहता है, वो हाई कोर्ट में शरण लेना चाहता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आपके हाई कोर्ट में क्या ले सकता है, शरण ले सकता है। मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, तो जब सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाएगा। 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा। उनके नाम बता देता हूं, डिटेल अपन नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरी परमादेश है, तीसरी प्रतिषेध है, चौथी उत्प्रेषण है और 5वीं आपके अधिकार पर्चा है। इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, आपके जो बात करते हैं मुख्य रूप से आपकी जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है उसको लागू करवा दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, जबकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो बेसिक जो बात करी है अपन ने मौलिक अधिकारों की वो की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो परिचर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों को डिटेल से एक एक अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। अभी केवल बेसिक बताया है, आपको बात समझ में आई होगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी विद्यार्थी। देखो, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। कल की क्लास के साथ जुड़िएगा। सभी विद्यार्थी अपनी जो तन मन है उससे लग जाइए मेहनत करने के लिए। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, तो लगातार मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।